नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो। आज लेके आए क्लास 7 के लिए सेकंड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें आपने पढ़ा था चाल, पांड्य, चोल, ये जिन शासकों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है क्लास 7 में के हिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। समय न गवार कर सबसे पहले इसमें पढ़ना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तैमूर आक्रमण, इसके बाद सैद वंश, लोधी वंश, इसके बाद है सल्तनतों का पतन, कैसे ये सारे सल्तनत धीरे धीरे खत्म हुए, पांड्य और चोल, इन सारे सल्तनतों और कालों के वंशों के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत दिल्ली का है। तो सबसे पहले है मामलुक वंश। मामलुक वंश का मामलुक वंश का अर्थ होता है गुलाम, तुर्की गुलामों का वंशज थे। ये तुर्की के जो है गुलाम वंशों के शासक थे, उनके वंशज थे। इसके बाद है उलमा। उलमा क्या है? काजी या इस्लाम धर्म के पुजारी द्वारा आपको विद्वता व्यक्ति। उलमा एक फतवा की तरह होता है, उसे कहते हैं उलमा। धार्मिक पुजारी भी कह सकते हैं इस्लामिक जगत के। सबसे पहले 22 शताब्दी में राजपूत चौहानों ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, और चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सब जानते हो। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन युद्ध में, दूसरे युद्ध में उन्हें हरा कर सामना करना पड़ा। उनके बाद दिल्ली पे राजपूतों का शासन का अंत हो गया और मोहम्मद गौरी का शासन हो गया। शासन को नई श्रृंखला सत्ता में ही लगभग 1912 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना हुई थी राजधानी की। उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको बनाया था कहाँ? कलकत्ता में राजधानी। दिल्ली के नए शासक तुर्की अफगानी थे, जिन्हें सुल्तान कहा जाता है। तुर्की और अफगान, जो तुर्क से आए थे और अफगान से आए थे। सल्तनत का अर्थ था सुल्तान की सरकार। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पे सुल्तानों की सरकार को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, याद रहेगा, सुल्तानों का राज दिल्ली के को ही कहते हैं दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी 1206 में सत्ता में आए और 1226 में सफलतापूर्वक भारत में शासन किया। दिल्ली में लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया। इसी राजवंशों को कहते दिल्ली सल्तनत। इन 5 राजवंशों के शासन को पढ़ना है। तो सबसे पहले दिल्ली की राजधानी बनाएगी। दिल्ली में महरौली, सीरी, तुगलकाबाद 1206 से लेकर 1526 तुर्की अफगानियों द्वारा 5 राजवंशों की स्थापना हुई। इन राजवंशों में पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है आपको सैद वंश और पांचवा है लोधी वंश। ठीक है, ये 5 राजवंश है। तो पहला चलते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई, जिसके अर्थात मामलुक वंश, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं गुलाम वंश को। ये अरब में मामलुक का अर्थ है एक व्यक्ति होता है जिसका मालिक कोई और होता है। ठीक है, इसका मालिक कोई भी हो सकता है। इस गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश और बलबन सुल्तान, जो पहले गुलाम वंश के थे। इल्तुतमिश अर्थात बलबन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था, जो कि स्वयं मोहम्मद गौरी भी इनका गुलाम था। तो गुलाम वंश में ये शासक है, इल्तुतमिश है, बलबन, कुतुबुद्दीन है और मोहम्मद गौरी है। इन 3 की जिक्र कर रहा है। तो एक पढ़ते हैं मोहम्मद नहीं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का सबसे खास गुलाम था। गुलाम वंश की इन्होंने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मोहम्मद गौरी गुलाम वंश की स्थापना की गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की राज्यपाल बना दिया युद्ध के पश्चात। और इसके बाद है 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद, 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ईमानदारी और दयालु व्यक्ति था, ऐसा कहा गया है, लेकिन है नहीं। उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो लाख बख्श क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत दान दिया करता था। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी उसने स्टार्ट करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना, और यह संसार की सबसे ऊंची मीनार के रूप में जानी जाती थी। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में ऐबक के उत्तराधिकारी आलम शाह और जिसे इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया गया। इल्तुतमिश, ठीक है, जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। अब आते हैं इल्तुतमिश, जो दिल्ली के सल्तनत पर बैठा थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम
और तथा उसका दामाद भी था। आलम शाह के स्थान लेकर लगभग 25 वर्षों तक दिल्ली पर इन्होंने शासन किया। उसी समय में इन्होंने चांदी के सिक्के, टांका और तांबे के सिक्का, पीतल जिसे जीतल भी कहा जाता है, इनका प्रचलन किया। जीतल तांबे का सिक्का और ये टांका चांदी के सिक्के का प्रचलन किया है मुद्रा के रूप में। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद आते हैं तो बौद्दीन मस्जिद दिल्ली में मकबरा बनवाया गया और इनकी पुत्री रजिया जो इनके बाद उत्तराधिकारी दिल्ली का सुल्तान बनी, रजिया सुल्तान। ठीक है, अब आते हैं रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और भाई से ज़्यादा अपने आप को योग्य और गुणवान मानती थी और दिल्ली के शासक बनने के लिए उसने प्रयास किया और दिल्ली की प्रथम महिला शासक भी बनी। ठीक है, इनका परिवार के व्यक्ति स्वयं शासक बनना चाहते थे, इस कारण इन्हें एक औरत का आदेश मिलना पसंद नहीं था। इस कारण इन्हें षड्यंत्र के रूप में रचा गया और युद्ध के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। मतलब कोई एक औरत की आज्ञा का कैसे पालन कर सकता है? उस औरत के शासक मारा जाए, इसको अवहेलना के रूप में देखते थे अपने यहाँ। ठीक है, तो इसलिए रजिया सुल्तान की एक षड्यंत्र के तौर पे इनकी हत्या कर दी गई। अब आते हैं इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना 1246 से 1265 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके भाई बहरम ने भतीजे अलाउद्दीन ने का शासक बना, लेकिन ये शासक धीरे धीरे कमजोर। नसरुद्दीन मोहम्मद का भी सिंहासन खत्म हो गया। इसके बाद धीरे धीरे ये चला गया, गयासुद्दीन बलबन के हाथों के कुतुबुद्दीन बन गया। अब गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली का शासक बना, जो लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया और इन्होंने कला विज्ञान में बहुत से तरक्की पाई। ठीक है, और इनके शासक में दिल्ली में अपराध मुक्त था। कहा जाता है इनका शासक जो था उसमें अपराध मुक्त था और क्षेत्रीय शासक कोई युद्ध इनसे जीता नहीं। धीरे धीरे इस वंश का भी अंत हो गया, गुलाम वंश का अंत हो गया और आ गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो बलबन का पोता था, जो क्योंकि बाद तो गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर नए खिलजी वंश की शुरुआत की गई। और खिलजी सुल्तानों को 3 शासकों में भी डिवाइड है। एक है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन जी खिलजी और तीसरा जो है आपको गयासुद्दीन। तो तीनों की सुन लेते हैं। तो पहला है जलालुद्दीन खिलजी, जो भारत के खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और मंगोल की रणनीति को ये अपनाते थे। अपनी पुत्री का विवाह मंगोल के शासक उले खान से कर दिया और इनका कत्ल इनके भतीजे दामाद ने भी किया और जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सिंहासन को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने खुद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करा दी, तो जिस पे मूवी बना है। ठीक है, हम देख सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद खुद को शासक घोषित किया और महत्वाकांक्षी राजा था, एक विशाल साम्राज्य स्थापन करना चाहता और धन की उसे बहुत आवश्यकता थी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्होंने खेती की भूमि मापने का आदेश दिया, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का भी काम किया और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर आ सके और गरीबों का जितना ज़्यादा हो शोषण किया जा सके। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं तो नियम तोड़ने वाले व्यापारियों पर या जो वस्तुओं को व्यापारी बेचता था उन पर कठोर दंड दिया था। अगर वो नियम तोड़ कर उससे ज़्यादा दाम पे उसे बेचे तो अपने सैनिकों को मुद्रा के रूप में ये वेतन देता था और इसके प्रत्येक जासूस हर क्षेत्र में घूमते रहते थे। सेना के सुल्तान के अधिकारी सैनिकों के हलचल की सूचना भी देते थे कि सैनिक कोई घपला नहीं कर रहे हैं। तो वंश में के लोग राजा के षड्यंत्र को रचा करते थे और इसकी जांच भी खिलजी के जासूसों द्वारा खिलजी को प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, संक्षिप्त में कहा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य राजा अशोक जितना विशाल हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके नापाक षड्यंत्रों के कारण उसकी साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया और गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा इन अधिकतर क्षेत्रों में उसका आपको अधिकार था। उसके गुलाम मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण को साम्राज्य भी उसने जीतने का प्रयास किया। अंतिम खिलजी शासक खुसरो खान था और खुसरो खान के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। खुसरो खान की हत्या करने वाले कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। अब आते हैं तुगलक वंश में। तो तुगलक वंश के जो है संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं और
इसके बाद चलते हैं 1325 ईस्वी में बंगाल के खिलाफ एक सफल सेना के अभियान में लौटते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मंगोल के विरुद्ध इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली के में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, जो गयासुद्दीन तुगलक था, उनका बेटा था ये। इनका सही नाम जोना खान था और ये खगोल विज्ञान, कविता लेखन, दर्शन शास्त्र, गणित में कुशल माने गए थे। इसके बाद इन बतूता इनकी अदालत में भ्रमणकारी और तुगलक के बारे में जानकारी रखने के लिए आया था। इन बतूता, ठीक है, अरबी लेखक है, विद्वान भी है। उसका प्रथम सबसे ज़्यादा कदम दिल्ली की ओर राजधानी उसे बदल के देवगिरी करना चाहता था। तो दिल्ली की राजधानी बदल के क्या करना था? देवगिरी। और देवगिरी नहीं कर पाए, इसलिए देवगिरी का नाम बदल के लास्ट में दौलताबाद दे, जो दिल्ली में आज भी है। दौलताबाद मुस्लिमों का भरा पड़ा है, जो हमेशा देखो अभी हाल में ही दंगे हुए थे, ठीक है। ऐसा दक्षिण भारत में राष्ट्रों के नियंत्रण पाने का भी किया इन्होंने। दक्षिण भारत में भी राजधानी को बदलने का कोशिश किया। इसके बाद 5 महीनों के अंतर्गत इनकी सत्ता धीरे धीरे छीन होती गई और फिर दिल्ली में इनको शासन करना मुश्किल हो गया। 14वीं शताब्दी में पूरे संसार में चांदी के कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के तांबे का सिक्का और चांदी के सिक्के प्रचलन किए। चांदी के सिक्के के बराबर था, जो सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन इन्होंने कराया तुगलक वंशों ने। इसके बाद इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हो गई और इस वंश की भी स्थापना खत्म हो गई। और इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इनकी जो महत्वपूर्ण 2 चीज़ है, एक जागीरी है और एक है इक्ता, जागीरी इक्ता, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के बड़े बड़े भूभागों को बांट रखा था, जिसे इक्ता कहते थे। उसी वक्त के काल से आया इक्ता, बड़े बड़े भूभागों को, जो ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े हैं। अब इसमें उलमा के खुश रखने के लिए इस्लामिक नियमों को सुपुर्द किया, मतलब इस्लामिक नियम कानून को ज़्यादा मानना है। और कहा जाता है मुसलमानों को लोगों को जजिया नामक कर लगाया था। जजिया कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, जो हमेशा आप पता है जजिया कर किसके द्वारा है। इसके बाद है इन्होंने बहुत से तालाब, टैंक, कुएं, अस्पताल आदि, अतिथि गृह, इन सब की भी स्थापना की। फिरोजाबाद में हिसार फिरोज की स्थापना की। जौनपुर, फिरोजपुर, ऐसे बहुत जो नगरों की स्थापना की, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद आगे तैमूर का आक्रमण। तो नजरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और तुगलक वंश का अंतिम शासक है, जिसमें 1398 में तैमूर शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया और दिल्ली का हमला करके लूट लिया। दिल्ली को लूटने के उद्देश्य से तैमूर वंश आए थे और दिल्ली को लूट के एशिया वो चले गए। और भारत में अनेकों मस्जिदों का निर्माण किया। खिजार खान सैयद भारत का प्रथम सैयद शासक बना। इसके बाद कौन सा है? सैयद शासक बना। अब सैयद शासक के बाद खिजार खान जो बना, उसके बाद मुबारक सैयद भी उत्तराधिकारी बना। और भटिंडा, पंजाब, इन क्षेत्रों में इसने आक्रमण किया। मकबरा इनका बना वहीं पर पंजाब में ही। इसके बाद आते हैं सैयद शासकों में मोहम्मद शाह तुगलक। और मोहम्मद शाह तुगलक है जो चाचा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना और इसने सूबेदार बहलूल लोदी को हराया। और इसके बाद आपको ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति माना गया। इसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह शहर जो शासक बना दिल्ली का, और इसके हारने के बाद बहलूल लोदी वंश की स्थापना की, जो अंतिम आपको बोलता है लोदी वंश, ठीक है। तब बहलूल लोदी वंश के संस्थापक, धार्मिक और उदारवादी व्यक्ति माना गया है। तो 26 वर्षों तक इन्होंने लगातार युद्ध किया। जौनपुर, रेवली, इटावा, मेवाड़, संभल, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों प्रांतों को इन्होंने जीतने का प्रयास किया और कला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से संरक्षण किए। सिकंदर लोदी, इनके बहलोदी के पुत्र निजाम खान के जो 1488 में दिल्ली राज सिंहासन पर अधिकारित हुआ, उसका नाम सिकंदर लोदी रख लिया। नाम बदल के उसने रख लिया सिकंदर लोदी, वरना नाम था निजाम खान, ठीक है। उसने भी धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश किया। उसकी मृत्यु के बाद जो आगरा शहर की उसने स्थापना की थी सिकंदर लोदी। उसके बाद आएगा इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी बना।
जो कुलीन व्यक्तियों के खिलाफ क्रांति हुई थी, उसमें उसने दुर्व्यवहार किया था। चाचा जलाल खान दिल्ली का शासन नियुक्त हुआ था। इसके बाद इब्राहिम खान लोदी जो की हत्या कर दी गई षड्यंत्र के कारण, और दिल्ली में लोधी वंश का अंत हो गया। भारत में मुगलों के साम्राज्य की अब शुरुआत हुई। अब दिल्ली से पूरा दिल्ली सल्तनत में सारे ये 5 वंश के ख़त्म हो गए। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मुगल वंश। तो इस तरह पूरे पतन का कारण जान लेते। सल्तनतों का पतन के कारण ये आपस में ही लड़ते रहते थे और आपस में ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते। अपने ही चाचा भाई भतीजा एक दूसरे की हत्या करते थे और ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कर लेना चाहते थे। यहाँ तक कि जनता कर नहीं देते थे, उन्हें मारते पीटते थे। यहाँ तक धर्मारोहण भी ये करते रहते थे। तोड़ फोड़ पूजा वाले इन क्षेत्रों को हटाना, गैर मुस्लिम लोगों को जलाना पीटना, जजिया कर लगाना, लोगों के बेवकूफ़ बलपूर्वक इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना, उनके मंदिरों को तोड़ना, पूजा पाठ स्थानों को तोड़ फोड़ विध्वंस करना, ये इन वंशों का जो प्रतिदिन दैनिक कार्य था। इसके कारण ये सल्तनत धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। 5 वंश है। पहला है गुलाम वंश 1266 से 1290 तक। दूसरा है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। चौथा है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। अंतिम है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ये है आपको दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली पे ये 5 शासकों ने अर्थात 5 वंशों ने ये अधिकार राज किया। इसके बाद आप पढ़ेंगे मुगल शासक, जो मुगल काल आप पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में मुगल काल पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में आपका है सबसे पहले गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। दूसरा है कुतुब मीनार को किसने पूरा किया निर्माण कार्य। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके विचार से इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया, मतलब ये जो चैप्टर है इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया, क्योंकि ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हुए और एक अंतिम क्वेश्चन लिख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था और अलाउद्दीन खिलजी। 5वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी कौन था। और 6ठा क्वेश्चन भी लिख लीजिए सल्तनतों के पतन के क्या कारण थे। ये 6 क्वेश्चन हो गए। एनी 5 क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम में बना के सबमिट करना है। ठीक है। गुड बाय बच्चों।